बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मुल्लायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निवास श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की। प्यारी बंधुओं, शांति से जीवन जीने के लिए क्या करना आवश्यक है और किन चीज़ों से बचना आवश्यक है, इन पर चर्चा की जा रही है। जैसा कि कल आपको बताया गया कि आप यदि 27 दिन डल्लब के गद्दे पर सोते हैं तो 3 दिन आपको चटाई पर सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए? इसलिए कि आपके 30 दिन डल्लब के गद्दे पर सोने की व्यवस्था बनी रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। निश्चित ही ऐसा अवसर आपको आएगा, मिलेगा, जब आपको 3 दिन डल्लब का गद्दा नहीं मिले, 2 दिन नहीं मिले, 1 दिन भी नहीं मिलता है, तब फिर आपकी 29 दिन डल्लब के गद्दे पर सोने का आनंद किरकिरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 1 दिन नहीं मिलने पर आपको बहुत आर्त रौद्र ध्यान होगा, संक्लेश होगा, बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी, घबराहट होगी। उस समय में आप बहुत ज़्यादा कर्मों का बंद कर लेंगे, जो आपके लिए अनेक भवों तक दुर्गतियों में भोगना पड़ेगा। तो प्रतिदिन होना डल्लब का गद्दा, ये आदत अच्छी नहीं है, ये व्यसन कहलाता है। फिर जिसके बिना ना चले, जिसके बिना रहा ना जाए, जिसके बिना आपको संकल्प विकल्प होने लग जाए, जिसके बिना आप चिल्ला चोट करने लग जाए, जिसके बिना आपका काम ही रुक जाए, वो व्यसन है। और ये व्यसन किसी भी हालत में अच्छा नहीं होता। तो आपको ऐसी आदत डालनी चाहिए, ऐसा अपना नेचर बनाना चाहिए, स्वभाव बनाना चाहिए कि आप कहीं पर भी चैन की नींद ले सकें। डल्लब का गद्दा हो तो ठीक, नहीं हो तो सामान्य गद्दे पर, नहीं हो तो दरी पर, नहीं हो तो चटाई पर, और नहीं हो तो ज़मीन में भी आपको नींद आ जाए तो आपकी आदत ठीक है। अन्यथा ये आपकी जो आदत है, ये आपका जो शौक है, वो आपको शोक में डुबो देगा। ऐसे ही कोई भी चीज़, मान लो पहनने के कपड़े हैं, तो उनमें भी ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि एकदम सॉफ्ट ही होना, या एकदम हार्ड ही होना, या एकदम हल्की होना, एकदम भारी होना, एकदम टाइट होना या एकदम ढीले ही होना।
ये बिल्कुल ठंडे होना या बिल्कुल गर्म होना, ऐसी आदत हो कि जैसा है वैसे में ही काम चला लें, तब तो आपकी शांति बनी रहेगी, तब तो आपका काम नहीं रुकेगा। अगर इस तरह की आदत है कि नहीं, हमको तो वही कपड़ा होना पहनने के लिए, तभी हम सभा में जाएंगे, तभी हम मंदिर जाएंगे, तभी हम पार्टी में जाएंगे, तो ये सोच, ये आदत, ये हैबिट अच्छी नहीं है। क्यों? उसके बिना आपका मंदिर जाना रुक जाएगा, आपका पार्टी में, समाज में कहीं भी जाना रुक जाएगा, और ये अच्छी बात नहीं है। जैसा भी है सहज जिंदगी जीना चाहिए। इसी तरह हमने फलाना आभूषण होना, उसके बिना मंदिर नहीं जाएंगे, उसके बिना बारात में नहीं जाएंगे, पार्टी में नहीं जाएंगे, कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, ये ठीक नहीं है। आपको हमेशा कंपटीशन की ज़िंदगी जीने से बचना है। आप इस प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसको गला काट प्रतियोगिता कहते हैं, जलेसी कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। ये हमेशा आपको जलाएगी, हमेशा आपको दुखी रखेगी। कभी भी किसी दूसरे से भोग के बारे में तुलना ना करें कि सामने वाले की इतने खंड की बिल्डिंग है तो अपनी भी होना, सामने वाले के पास ऐसा कोठी बंगला है तो अपने पास भी होना, ये ठीक नहीं है। इसी तरह सामने वाले के पास ये गाड़ी है, इस क्वालिटी क्वांटिटी या इस कंपनी की ये चीज़ है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वो हमें भी चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। आपके पास जैसा है, प्राप्त ही पर्याप्त है, ये सूत्र अपनाइए। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। सुख से जीने का रास्ता क्या है? चिंता छोड़ो, सुख से जियो। तो तब तक नहीं आएगा वो चिंता, तब तक नहीं छूटेगी जब तक कि आप दूसरे से स्पर्धा करना बंद नहीं कर देंगे, दूसरे से तुलना करना बंद नहीं कर देंगे। ये छोटे से लेकर बड़ा तक ये बीमारी सब में, महिलाओं से लेकर पुरुषों तक, बच्चों से लेकर बच्चियों तक, आबाल गोपाल, गरीब से लेकर अमीर तक, ये सब में चल रहा है। वो तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो इससे स्वयं में आकुलता व्याकुलता आ जाती है। जो गार्जियन हैं, जो घर के बड़े लोग हैं, उनको भी चिंता हो जाती है, जब कहाँ से लाएं, ये तो रूठे हुए हैं, इसके बिना ये मानेंगे नहीं, इसके बिना ये उठेंगे नहीं, इसके बिना ये खाएंगे नहीं, इसके बिना ये स्कूल नहीं जाएंगे, इसके बिना ये दुकान नहीं जाएंगे। ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती। ये आपको सदैव दुखी रखेगी ये आदत। क्या जीवन जीने के लिए ही नहीं, शांति से जीवन जीने के लिए ये सूत्र नहीं उतार सकते आप? दूसरों पर एहसान नहीं करना है, स्वयं के ऊपर एहसान करना है। इसी तरह से चाहे वो वस्त्र हो, आभूषण हो, आपको तुलना नहीं करना है इस बाजू वाली महिला क्या पहनी, कौन सा आभूषण पहने, क्योंकि आभूषण के पहनने से स्वस्थ नहीं होते,
आभूषण के पहनने से मोटे नहीं होते। आभूषण के पहनने से कोई महानता नहीं आ जाती है। महानता तो है जो है उसमें संतुष्ट रहने में। ऐसे ही चाहे वो खाने की चीजें हों, हमारी फेवरेट वस्तु ये है, ये मिले तो भोजन हो गए, ये मिले तो पेट भरे, ये आदत भी ठीक नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हमको तो मीठा के बिना पेट ही नहीं भरता, कोई बोलते हमको नमकीन के बिना पेट नहीं भरता, कोई बोलते हमारा अंत में चावल ना तो लें तो भोजन ही नहीं लगता कि हुआ है किया है। किसी को पापड़ चाहिए उसके बिना भोजन नहीं होता, किसी को अचार चाहिए। तो ये आदत अच्छी नहीं मानी जाती है। यदि सुखी होना चाहते हो, स्वयं शांति से जीना चाहते हो, दूसरे को शांति से जीने देना चाहते हो, तो जो मिले जैसा मिले आराम से लेकर के संतुष्ट हो जाओ, तृप्त हो जाओ। विचार करो, जब पिछले जन्मों में कुकर शुकर की पर्याय में थे, वहाँ कौन सा खाने के लिए मन का था, कौन सा पहनने के लिए मन का था, कौन से ओढ़ने के लिए मन का था, कौन सा रहने के लिए मन का था। और याद आता आपकी, इससे जो पाप का बंद हो रहा है आपको फिर वहीं ले जाएगी। क्या आप जाना चाहते हैं? यदि नहीं तो आपको अपनी प्रोसेस, प्रक्रिया, लाइफ सिस्टम, लाइफ स्टाइल बदलनी होगी। इसके बिना कोई चारा नहीं है। वो व्यक्ति केवल बेचारा है, वो केवल दयनीय दशा को प्राप्त है, वो केवल आकुल व्याकुल ही रहेगा, दुखी रहेगा। ये ब्रह्म वाक्य है। आप इन सूत्रों को लिख लीजिए कि नहीं, हम इन सूत्रों को जीवन में नहीं उतारेंगे और सुखी होकर बताएंगे, तो हमको बता देना। ये पूर्व आचार्यों के, ऋषि मुनियों के वाक्य हैं जिन्हें आपको उतारना चाहिए, ढंग से सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जिससे कि घर परिवार के लोगों को भी समझा सको, बता सको। ये सुख शांति की राय नहीं है, ये हाईवे सीधा दुखों के गड्ढे में ले जाता है। ऐसी भी आदत नहीं, नहीं पहले तो नाश्ता होना, उसके बाद ही हाथ में कोई काम लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले सुबह रोज़ पोहा जलेबी मिल जाए या आपकी फेवरेट नाश्ता मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित होती हैं कि जो आपको देने वाला है वो बीमार हो सकता है, जो बनाने वाला है वो कहीं जा सकता है, उसका भी शरीर लगा है, उसके साथ भी कर्म लगे हैं, उसके साथ भी परिवार लगा है, उसके साथ भी समस्याएं लगी हैं। तो वो कभी भी आपसे अलग हो सकता है, आपसे बिछुड़ सकता है और आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ सकती है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। जिनके तीव्र पुण्य होता है, साथी से पुण्य होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, ऐसे महापुरुषों को भी जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखना पड़ते हैं। उनकी महापुरुषों के चरित्र पढ़िए, लगती है तकदीर को जब ठोकर गंभीर, राजा फिरता रंग वन, रानी भरती नीर। और जब पड़ते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। मकड़ी के जाल में शेर फंस जाएगा, जंगल का राजा। हाँ, कर्मों की ऐसी लीला है, कर्मों की विचित्रता को देखिए, सुनिए, समझिए। और कर्मों के सामने अच्छे अच्छे योद्धाओं को घुटने टेकने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों को घुटने टेकने पड़ते हैं। असंभवम हेम मृगस्य जन्मम
तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियो पिपंसा मलिनी भवंती। कभी भी किसी भी शास्त्र में, किसी भी स्थान में, किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति ने नहीं सुना कि सोने का मृग जन्म लेता है। लेकिन राम जैसे महापुरुष तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी छायक सम्य दृष्टि, वो भी महिला ही कहने में आ गए कि ये सोने का मृग जा रहा है, ये हमें बहुत पसंद आ रहा है, इसको लाइए। और वे उत्तर नहीं दे सके कि नहीं, ये मृग मायामयी है, सोने का मृग होता है कहीं, ये हट ठीक नहीं है, तुम मेरे को विपत्ति में डाल दोगी, खुद भी विपत्ति में पड़ जाओगी, इसकी हट पर छोड़ो। नहीं बोल सके। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने के मृग का जन्म लेना असंभव है। तथापि तो भी रामः लुलुभे मृगाय, मृग के लिए लुब्ध हो गए, पीछे चले गए। यदि प्राय समापन्न विपत्ति काले, जब विपत्तियां आना होती हैं तो धियो पिपंसा मलिनी भवंती, अच्छे अच्छे बुद्धिमानों की बुद्धि भी मलिन हो जाती है। और एक बात आप मान के चलिए कि जब भी किसी के पाप का उदय आता है, वो पाप कर्म सबसे पहले उसकी बुद्धि हर लेता है। कैसे भी पढ़ा लिखा हो, शक्तिशाली हो, साधन संपन्न हो, महापुरुष हो, पाप कर्म के पास ऐसी ताकत है, वो सबसे पहले बुद्धि हरता है, बुद्धि को मलिन करता है, बुद्धि को नष्ट करता है। और यदि किसी का सत्यानाश होता है तो बुद्धि के बिगड़ने से, और किसी का सुधार होता है, किसी की बात बनती है, सुधरती है, उत्थान होता है, उन्नति होती है, कल्याण होता है, तो बुद्धि के सुधरने से होता है। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसलिए पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता, जिनके पुण्यानुबंधी पुण्य है, सातिशय पुण्य का उदय है, महापुरुष हैं, तद्भव मोक्षगामी है, चरम शरीरी है, छायक सम्य दृष्टि है, पाप कर्म में ऐसी ताकत है उनकी बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। और वे महापुरुष भी सोने के मृग के पीछे दौड़ जाते हैं, चले जाते हैं, और कैसी विपत्तियों में पड़ जाते हैं। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन का ऐसा बनाइए, किसी भी चीज़ के आदी ना हो। आदी होने वाला व्यक्ति उसके ही आदी नहीं होता है, वो कई लोगों के अधीन होता है। आदी होने वाला कई के अधीन होता है, पराधीन होता है। और पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में स्वप्न में भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। जागृत अवस्था की छोड़ दीजिए, व्यक्ति वही सुखी हो सकता है जो स्वाधीन होता है, जो अपना हर काम स्वयं अपने हाथ से कर सकता है, वो स्वाधीन होता है और वही सुखी होता है। इसको आप बहुत अच्छे से गंभीरता से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आपको शौक से बचना है तो शौक करना छोड़ना ही होगा। शौक नहीं छोड़ने वाला एक ना एक दिन अवश्य ही शौक में डूब ही जाता है। तो चाहे वो वस्त्रावाना हो, ऐसी कोई आदत नहीं होनी चाहिए कि फलाना वस्त्री हो तब हम मंदिर जाएं, कि पार्टी में जाएं, कि मार्केट में जाएं, कि रिश्तेदारी में जाएं। ये ठीक नहीं है। ऐसा आभूषण हो जैसा वो फलानी महिला पहनी है तभी हम कहीं जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे, ये जिद समझदारीपूर्ण नहीं है। ऐसी हट नहीं करनी चाहिए। हट से हटने के लिए पीछे हटना आवश्यक है। जो जिद्दी होते हैं, हठाग्रही दुराग्रही होते हैं, वे निश्चित ही अविवेकी होते हैं। यदि विवेक नहीं खोना है, विवेक प्राप्त करना है, तो हट से पीछे हटना होगा। ऐसे ही खाने पीने की चीज़ों में ऐसी कोई फेवरेट चीज़ नहीं होनी चाहिए
कि जिसके बिना आपका भोजन ना हो, पेट ना भरे, आप तृप्त ना हो सके। आज तो चाय नहीं पी इसलिए सिर दर्द कर रहा है, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आज नाश्ता नहीं किया इसलिए हम कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, माथा कम नहीं कर रहा है, ये ठीक बात नहीं है। आज भोजन में फलानी चीज़ नहीं मिली इसलिए पेट नहीं भरा, ये ठीक बात नहीं है। जो मिले, जैसा मिले, जितना मिले उसमें संतुष्ट होकर देखिए, तृप्त होकर देखिए, फिर आपकी शांति सुख के द्वार खुल जाएंगे। उसके बिना शांति और सुख नहीं मिल सकती। ऐसे ही कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो कि फलाना तेल हो तो ही लगाएंगे, फलाना सेंट हो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। नहीं, जीवन जीने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने के लिए जो अनिवार्य है बस उतना ही जो व्यक्ति करता है वही बुद्धिमान है, वही सुखी हो सकता है। जो अनावश्यक करता है, निष्प्रयोजनीय काम करता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो ये आपको जो सूत्र दिए जा रहे हैं आप इनको अपना के देखिए, जीवन कैसे नहीं भव्य और दिव्य बनता है। ऐसे ही कोई भी, चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, मकान हो, कोठी बंगला, कुछ भी हो, ये जिद कभी नहीं होनी चाहिए कि फलाना रंग ही होना है इसका, काला पीला नीला लाल सफ़ेद हमारा तो ये फेवरेट रंग, इसके बिना हम पसंद ही नहीं करेंगे, उस चीज़ का उपयोग ही नहीं करेंगे, उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। ऐसी भी आदत ठीक नहीं है। सहज भाव से मिल जाता है तब तो कोई बात नहीं है। आप जो चाहते हैं वो चीज़ मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उपयोग कर सकते, ले सकते हैं। लेकिन काम चल रहा है, इसके बाद भी आप यदि नई चीज़ लेते हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये समझदारी नहीं है। आप एक सूत्र ही अपना लीजिए, चलिए कि हम कभी भी कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदेंगे तो उसके बदले में एक चीज़ घर की बाहर निकाल देंगे। ये नियम ले लीजिए, या तो ये नियम ले लीजिए कि मेरा काम चल रहा है तो मैं कोई भी नई वस्तु, चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, चाहे वो फर्नीचर हो, बर्तन हो, कोई भी जनरल चीज़ हो, मेरा काम चल रहा है तो मैं नहीं खरीदूँगा, चाहे वो उसमें कैसे ही रंग रूप की हो, स्टाइल की हो और कंफर्ट हो, हम नहीं लेंगे, हमारा काम चल रहा है। ये बुद्धिमानी है। अन्यथा लोग तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आए दिन नए नए उत्पाद करते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बनाते ही रहेंगे। आप मॉल में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, देखेंगे हाँ इसमें कुछ विशेष रंग है, विशेष फैसिलिटी है, इसकी विशेष डिजाइन है, ये ले चलो। घर पे लाएंगे, 4 दिन बाद कहेंगे इसमें कोई दम नहीं है। घर आपका कबाड़ खाना बनता चला जाएगा। तो या तो एक नियम लीजिए कि हमारा काम चल रहा होगा तो हम कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदेंगे। ये कर्तव्य है, ये फर्ज है, ये धर्म है, ये संयम है, ये आत्मानुशासन है, ये इच्छा निरोध है, इच्छा निरोध तपा है। तो आप इन सूत्रों को गंभीरता से समझिए। या तो ये नियम ले लो कि काम चल रहा होगा तो हम कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, या फिर ये नियम लो कि कोई भी एक चीज़ हम मार्केट से लाएंगे, एक चीज़ हम अपनी घर की बाहर कर देंगे, दान में दे देंगे, या उसको किसी भी रूप में जैसा भी हो व्यर्थ में डालोगे। आप अच्छे से सुन लो, इससे तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। अगले जन्म में मांगने से भीख नहीं मिलेगी। जब तक कोई भी चीज़ काम आ रही है उसको फेंकने का अधिकार नहीं है। जब तक भी कोई भी चीज़ उपयोगी है तब तक उसको बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। चाहे वो वस्त्र हो, आभूषण हो, बर्तन हो, जनरल कोई भी चीज़ हो, काम में आने वाली चीज़ को फेंकना, बर्बाद करना, कबाड़ खाने में डालना, ये पाप है, यह संयम है, यह सभ्यता है, यह विवेक है, जिससे आपको बचना चाहिए। क्या ये काम की चीज़ नहीं है आपके जीवन में? क्या इसको उतारना आवश्यक नहीं है? लोगों के पास ढेरों चीज़ें रहती हैं,
फिर भी आए दिन मॉल मार्केट गए, फिर एक नई चीज़ ले आए, फिर गए फिर ले आए, और जो पुरानी होती है वो कबाड़ खाने में चली जाती है, यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, उसमें जीव उत्पन्न होते हैं, अनुपयोगी होती है। कितना करोमंद हो रहा है। अब ये माने कि चलिए एक एक स्क्रू, एक एक नट बोल्ट, सारी चीज़ें कारखाने में बनती है, फैक्ट्रियों में बनती है, और वो कारखाने फैक्ट्री बिना लाइट के नहीं चलते, और लाइट बिना हिंसा की नहीं बनती है, और बिना हिंसा के उपयोग नहीं किया जा सकता उसको। उसमें कितना आरंभ होता है, कितना परिश्रम व्यय होता है, कितना पैसा बर्बाद होता है, इस पर विचार कीजिए। ऐसा है, धार्मिक पुस्तकें तो कभी भी कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, देखने में प्रमाण में लाना है कि कहाँ पर लिखा है, कौन सी चीज़ किसका विषय किस ग्रंथ में वर्णित है, वो देखने के लिए तो आवश्यक है। सबसे पहले तो विषय कसाय की चीज़ें कम करना है। लोग सबसे पहले धार्मिक चीज़ों का नियम लेते हैं, हम शास्त्र नहीं रखेंगे, हैं, हम अपने घर में माला नहीं रखेंगे, हम अपने घर में पूजन के बर्तन नहीं रखेंगे, हैं, हमें दान देने का त्याग, दान देने का ये नियम नहीं होते। पहले आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। आत्मा के अहितकारी विषय और कषाय हैं, ना कि जिनवाणी है। आत्मा की अहितकारी देवशास्त्र गुरु नहीं है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। ये बहिरात्मा जीव हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, दीर्घ संसारी है, अनंत दुखों के पात्र हैं, जिनको वैराग और ज्ञान की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वैराग और ज्ञान को बढ़ाने वाले देवशास्त्र गुरु हैं। इनको तो अच्छे से एक कमरा बनाना चाहिए प्रत्येक कोठी बंगले में, महल मकान में, जिसमें कि अच्छे से जिनवाणी को व्यवस्थित सारे शास्त्र रखे जा सके, यहाँ पर बैठ करके स्वाध्याय किया जा सके, यहाँ बैठ करके जाप ध्यान किया जा सके, धर्म ध्यान किया जा सके, शांति से भी बैठा जाए, ऐसा कमरा होना चाहिए। सो वो तो नहीं बनाएंगे, ड्राइंग रूम बनाएंगे, उसमें फर्नीचर बनवाएंगे लाखों रुपए का, और खेल खिलौने, हाथी घोड़े, गुड्डा गुड़िया रख लेंगे, अपने आप को इससे महान समझते हैं। ये अज्ञानता है, ये विवेक है, ये संसार में घुमाने वाली चीज़ें, इनसे कौन सा वैराग्य बढ़ने वाला है, कौन सा ज्ञान प्रेरणा मिलने वाली है, कौन सी सुख शांति मिलने वाली है। यदि सुख शांति चाहते हो तो मेरी सलाह मानो, घर में एक तरफ ऐसी सीनरी बनाओ जिसमें एक वृद्ध आदमी है, लाठी लेकर चल रहा है, आँखों में कीचड़ भरा है, दिख रहा नहीं है, हाथ पैर लड़खड़ा रहे हैं, चलने के लिए मदद करने वाला कोई नहीं है। एक दिशा में दीवार पर ऐसी सीनरी बनाओ, दूसरी में एक चिता जिस पर व्यक्ति लेटा हुआ है और घर के 4 लोग कंधे लगाए ले जा रहे हैं। तीसरी दीवार में ऐसी सीनरी लगाओ कि जो अर्थी है, अर्थी नहीं, एक पे अर्थी बना दो, दूसरे पे चिता बनाओ, उसमें व्यक्ति लेटा है और स्वयं के बेटा स्वयं बाप के सिर में लुगरिया लगा रहा है। ऐसे चित्र बनाओ तो कुछ शिक्षा प्रेरणा मिले। एक चौथी दीवार में किसी भिखारी का चित्र बना दो, बाबूजी मिल जाए, 2 पैसे के लिए तरस रहा है, ऐसे कुछ चित्र बनाओ, कुछ शिक्षा प्रेरणा मिले, कुछ वैराग्य बढ़े। ऐसे तो ना कोई सीनरी बनाएंगे लगाएंगे, और ना कोई ऐसा कक्ष रूम बनाएंगे कि जिसमें शांति से बैठा जा सके, जिसमें महापुरुषों के चित्र हों, जिसमें महान संत साधकों के चित्र हों, कि जिसको देख करके एक क्षण के लिए तो विचार आए, अरे ऐसा कब हमारा जीवन होगा, ऐसे कब हम बनेंगे, कब यह पावन दिन होगा जब पानी पात्रो दिगंबरा, वहाँ पर जब वन में और वनवास में कहीं भी रहते महापुरुष लोग एकाकी निष्प्रहा शांता, पाणी पात्रो दिगंबरा, कदा हम संभविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। वो एक वैष्णव पुराण है, उसमें शंकर जी के बारे में लिखा, क्या सोचते हैं, वे विचार करते हैं, एकाकी निष्प्रहा शांता, हे भगवान वह दिन कब आएगा जब मैं अकेला होऊंगा,
निष्प्रय होऊंगा, किसी भी चीज़ की वांछा नहीं रह जाएगी, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाएगी। पानी पात्रों में हाथ में ही आहार करने वाला दिगंबर होऊंगा, वह दिन कब आएगा? रामचंद्र जी विचार करते मन में, ना हम रामो ना मे वांछा भोगे स्वपी ना मे मनः शांति मास्थातुम इच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा। कहते मैं राम नहीं हूँ, ये तो शरीर है जिसका लोगों ने नाम राम नाम रखा है। ना हम रामो, ये राम नहीं है। ना हम रामो ना मेरी वांछा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मोहिनी गर्म की पर्याय है। वस्तुतः भोगेश्वपी ना मे मना, मुझे कोई भोग भोगने की भी इच्छा नहीं है। शांति मास्थातुम इच्छामि, हे भगवान मैं तो शांति से बैठना चाहता हूँ। स्वात्मनीय आत्मा में जिनो यथा, जैसे जिनेंद्र भगवान बैठे हैं। ये है आनंद का, शांति सुख का राज उपाय। तो बंधुओं, आप इस सूत्र को सुनिए ढंग से कि सबसे पहले तो आपकी कोई ऐसी आदत नहीं हो जो आपको किसी के अधीन बना दे। अधीन यानी पराधीन। जो व्यक्ति पराधीन होता है वो वस्तुतः दुखी होता है। पराधीन व्यक्ति महान नहीं होता है, सुखी नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है, निश्चिंत नहीं हो सकता है। और निश्चिंत हुए बिना सुखी तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही चाहे कोई भी ऐसी आदत नहीं होना कि मुझे फलाना गीत संगीत ही सुनना है, इसको नहीं सुनूंगा इसके पहले मुझे नींद ही नहीं आएगी। ये आदत भी ठीक नहीं है। किसी भी तरह की आदत कि इसके बिना मुझे पेट नहीं भरेगा, नींद नहीं आएगी, काम नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता कुछ भी, ऐसी कोई आदत नहीं होनी चाहिए। जो है जैसा है जितना है उसमें जो संतुष्ट रह सकता है, सुखी हो सकता है, तृप्त हो सकता है, वह सुखी होने का अधिकारी है। इसी तरह से आधीन व्यक्ति दुखी और स्वाधीन व्यक्ति सुखी होता है। तो दूसरे सूत्र आपको क्या अपनाना है? पहला सूत्र याद हो गया ना कि किसी भी चीज़ के आदि आपको नहीं होना, चाहे वो सोने के विषय में हो, खाने के विषय में हो, पहनने के विषय में हो, बैठने उठने के विषय में हो, आने जाने के विषय में हो। कल आपको बताया कि मान लो आपको 4 व्हीलर में चलने की आदत है, आपको हमेशा 4 व्हीलर नहीं मिलेगी। कभी ड्राइवर नहीं रहेगा, कभी पेट्रोल नहीं रहेगा, कभी गाड़ी बिगड़ जाएगी, तब आपका काम रुक जाएगा। आप रोज जहाँ जाते हैं वहाँ नहीं जाएंगे तो आपके पैर किस काम के हैं? आपके तो पैर होते हुए भी आप लंगड़े हैं, आप हैंडीकैप्ड हैं, क्योंकि आपके पैर हैं पर वो काम में नहीं आ रहे। इसलिए चाहे 4 व्हीलर में चलने की आदत हो, चाहे 2 व्हीलर में चलने की आदत हो, आप 27 दिन मान लो चलते हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर से, तो 3 दिन आप पैदल चलिए, जिससे कभी गाड़ी बिगड़ जाए, जिससे कभी ड्राइवर ना हो, जिससे कभी पेट्रोल ना हो, जिससे कभी परिस्थिति ऐसी आ जाए कि आप स्वयं भी गाड़ी ना चला सकें तो पैदल भी जा सकें। आपका मंदिर जाना ना छूटे, आपका उस स्थान पर जाना ना रुके, आपका काम ना रुके। ये आपके भविष्य के उज्जवल बनाने का तरीका है। आप किसी भी तरह से दिन भर मान लो वाहन पर चलते हैं तो 1 घंटे या कि एक स्थान पर पैदल भी जाइए। पैदल जाएंगे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक नहीं कर पा रहे तो उसका लाभ भी कुछ अंशों में मिल जाएगा। वस्तुतः जो घूमता रहता है उसे मौत ढूंढती रहती है, और जो एक ही स्थान पर बैठा रहता है मौत उसे जल्दी पकड़ती है। इसलिए स्वास्थ्य का सबसे अच्छा राज ये है कि आप कभी कभी पैदल भी चलें, रोज ही चलें तो और अच्छा है। बस आप देखेंगे जो लोग लंबी लाइफ पाते हैं, स्वस्थ जीवन पाते हैं, उसका राज है उनका पैदल चलना, उसका राज है उनका स्वयं का काम स्वयं करना। और जिन लोग पैदल नहीं चलते, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, सोफा पे, कुर्सी पे या डल्लफ के गद्दे पर एक ही जगह बैठे रहते हैं, वो लोग कभी भी स्वस्थ नहीं होते, वो कभी दीर्घजीवी नहीं होते।
वो प्रसन्न भी नजर नहीं आएंगे। आप देख लेना, जैसी प्रसन्नता चलते फिरते व्यक्ति के पास होती है। जो दूसरा सूत्र आपको क्या अपनाना है कि आपको एक तो अधीन नहीं होना किसी भी चीज़ के, और दूसरा हर अपना काम स्वयं अपने हाथ से करना है। ये बात ठीक नहीं है आपने नहाया और चड्डी बनियान बाथरूम में डाल दिए, हाँ धो लेगी पत्ती, ये गलत बात है। हमेशा पत्नी स्वस्थ रहे जरूरी नहीं है, हमेशा पत्नी साथ में रहे जरूरी नहीं है। आपकी आदत होनी चाहिए, अपना काम स्वयं करेंगे तो आप भी एक प्रकार से सक्रिय बने रहेंगे, और वो उतना समय बच जाएगा जिसके ऊपर आपने ये काम अपना छोड़ दिया है। अब वो कपड़े धोते रहेंगे, कब मंदिर आएंगे, कब पूजन करेंगे, कब प्रवचन सुनेंगे, कब क्लास सुनेंगे, कब स्वाध्याय करेंगे। आपने सारा काम तो उन पर डाल दिया। काश स्वयं का काम स्वयं कर लेते तो स्वयं स्वाधीन होते, सक्रिय होते, और वो उनका समय बच जाता तो उस समय में वो धर्म ध्यान कर सकते थे ना, प्रवचन सुन सकते थे ना, क्लास सुन सकते थे कि नहीं, स्वाध्याय कर सकते थे कि नहीं, कोई सत्संगति कर सकते थे कि नहीं। लेकिन ये आदत बहुत बुरी है कि हर चीज़, जूते भी उतारे जाएंगे तो एक उधर पड़ा एक उधर पड़ा, उसको व्यवस्थित कौन करेगा? हाँ पत्नी कर देगी। ये कोई तरीका है? आपको व्यवस्थित उतारना चाहिए ना। कपड़े हैं उतारे, एक उधर फेंकी शर्ट, एक उधर फेंका पैंट, हाँ पत्नी उठा लेगी, रख देगी, धो देगी। ये बात ठीक नहीं है। चाहे नौकर चाकर के भरोसे छोड़ो, चाहे किसी बच्ची की या पत्नी या किसी के ऊपर आप छोड़ते हैं, ये काम डालते हैं, अच्छी बात नहीं है। प्राय करके ऐसा ही होता है। मान लो मंजन किया, ब्रश यहाँ फेंका, मंजन की डिब्बी वहाँ फेंकी, अब दूसरे दिन पड़ी ज़रूरत, चिल्ला चोट चालू, लड़ाई झगड़ा चालू। कहाँ रख दिया है वो मंजन, ब्रश कहाँ है? अरे आपको होश नहीं था कि कल फिर से चाहिए पड़ेगा, तो उसको यथास्थान रखा जाए, व्यवस्थित रखा जाए। तो ये प्राय करके छोटी छोटी सी बातें घर में लड़ाई झगड़ा के साधन कारण बनते हैं, अशांति के कारण बनते हैं। हम हमेशा दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, वो हमारे कपड़े धो दें, वो हमें पानी ला के दे दें, वो हमें नाश्ता बना दें, वो हमें चाय ला के दे। बनाना नहीं, हाथ में भर के भी दे दो। गैस काम चल जाता कि वो पेट में भी मुंह में भी डाल देती तो अच्छा रहता है। या कोई ऐसी बाटल बनवा लो कि हर चीज़, जो भी चाय बने, दूध बने, कॉफ़ी बने, लस्सी बने, वो सबको नली के द्वारा डाल दी पत्नी तो अच्छा है। ये पड़े रहो एक तरफ, बोतल जैसी लगाते ना, ऐसी लगा दी। ऐसी कोई व्यवस्था और बन जाएगी कुछ दिन में। देखना ये ठीक नहीं है। अपेक्षा मत रखिए। जो अपेक्षा रखता है उसकी उपेक्षा होती है, और उपेक्षा जब होती है मरण तुल्य कष्ट होता है। आपने जिससे भी अपेक्षा रखी कि व्यक्ति हमारा ये काम कर दे, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वह हमेशा आपका काम करता ही रहेगा। करेगा, समय पर नहीं होगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा, जब चाहेंगे तब नहीं होगा, जहाँ चाहेंगे वहाँ नहीं होगा, जितनी मात्रा में चाहेंगे उतना नहीं होगा। ये बहुत दुखदाई होगी ये चीज़। क्या आप अनुभव नहीं करते हैं? जो लोग झाड़ू पोछा वाली बाई, कपड़े धोने वाली बाई, बर्तन वाली बाई ये रखते हैं ना, और एक झूला पे बैठने वाली बाई, अब वो जो झूला पे बैठी रहती है बाई, वो सब बाइयों को रखाती रहती है। क्यों तू समय पे नहीं आई? क्यों तू समय पे नहीं गई? क्या तूने अच्छे से काम नहीं किया? अच्छे से बर्तन नहीं मांजे? अच्छे से कपड़े नहीं सुखाए? समय पे नहीं उठाए? अच्छी घड़ी नहीं लगाई? ये संकलेश कर रहे आप, आतर उधर ध्यान कर रहे आप। कितने कर्मों का बंद हो रहा। और स्वयं कर लेते, समय पर हो जाता, अच्छा हो जाता, मन का हो जाता, कम पानी खर्च होता, कम निर्मा खर्च होता। और जो आप रखाती बैठी कि ये कुछ चुरा के ना ले जाए, तो स्वयं कर लेते तो समय पर हो जाता, और स्वाध्याय के लिए समय निकल आता, प्रवचन के लिए समय निकल आता, पूजन के लिए समय निकल आता। क्या ये आवश्यक नहीं है कि अपने काम स्वयं करें? नहीं, वो फलाने के अच्छा कर्मचारी लगे तो मैं एक नहीं लगा सकते, हमसे नहीं होता करा, जाओ तो होटल पे खाया आओ, फिर नहीं लगाना कर्मचारी। तो ये असभ्यता है, अविवेक है। ये किसी धर्मात्मा की पहचान नहीं है। क्या शांति से जीवन जीने के लिए ये चीज़ें आवश्यक नहीं है?
ये आपको आती हैं सारी चीज़ें, ये आप फॉलो कर रहे हैं? जो प्रवचन में आने से प्रमाद कर रहे हैं, नहीं नहीं वो तो हमको सब आता है, महाराज जी क्या सिखा रहे हैं, वो तो सामान्य चीज़ें बता रहे हैं। या तो हमको पहले से आता है, अथवा हमारे काम की नहीं है, अथवा हम इनको उतार ही नहीं पाएंगे, तो सुनिए क्यों। ये एक्स्ट्रा बुद्धि है, जो ये विवेक है, अज्ञान है, पशुता है। आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और तत्काल फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, जीवन में लाना चाहिए। ये सुखी होने के उपाय हैं। आपको भविष्योज्वल भी बनेगा, तत्काल में भी सुखी बनेंगे। तो क्या कहा आज हमने, कितने पॉइंट दे दिए सूत्र। सबसे पहली बात, आपको किसी भी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए। वो कोई भी खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, सोने, लेने देने, आने जाने से संबंधित है। आप एक जैसा जीवन ना जिए। कभी उसके अभाव में भी प्रसन्न रहकर देखें, कभी उसके अभाव में भी सुखी रहकर देखें, कभी उसके अभाव में भी काम चला के देखें, कभी उसके अभाव में भी संतुष्ट तृप्त होकर देखें। क्योंकि नहीं होंगे, नहीं देखेंगे तो कर्म आपको एक ना एक दिन तो वो दिखाएगा, चखाएगा मजा, आपको ऐसी विपरीत परिस्थिति निर्मित करेगा और आपको वो स्थिति देखनी पड़ेगी, अनुभव करनी पड़ेगी। करेंगे तो सही आप, लेकिन रोते रोते, भुनभुनाते भुनभुनाते, संकलेश करते करते, आद्रौद्र ध्यान करते करते उस परिस्थिति को सामना करेंगे, फेस करेंगे, अनुभव करेंगे और इससे इतने कर्मों को बांध लेंगे कि अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे, अनंत भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए हर तरह की आदत डालिए। आप मान लो दाहिने हाथ से ही कोई काम करते, थोड़ा बाएं हाथ से भी करके देखें। कभी इसमें फ्रैक्चर हो गया, मान लो टूट गया, कुछ हो गया, कमजोर हो गया, असहाय हो गया, तो हमारा काम तो नहीं रुके, हम बाएं हाथ से कर लेंगे, ये बुद्धिमानी मानी जाती है। नहीं नहीं, हमको तो वो ही करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसा करते चले आए। करो बेटा, फिर पता चलेगा। जब स्थिति सामने खड़ी निर्मित होगी ना, तो असहाय हो जाओगे, दीनहीन हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। आप एक ही आसन से भी ना बैठे रहें, ये भी ठीक नहीं माना जाता। आसन को भी बदलिए, क्योंकि उससे शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन है, वो बराबर बना रहता है। एक जैसी पोजीशन में बैठे रहने से शरीर की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि आप हर तरह की आसन भी बदलें, सोने की स्टाइल भी बदलें, बैठने की स्टाइल भी बदलें, खड़े होने की स्टाइल भी बदलें, काम करने की स्टाइल भी बदलें। एक जैसी नहीं करेंगे, कभी स्थिति विपरीत भी हो सकती है। वैसी स्थिति में, पोजीशन में आप नहीं रह पाए तो दूसरी स्थिति में भी रह सकें, उसमें भी प्रसन्न रह सकें, उसमें भी आपका काम न रुके, ये बुद्धिमानी है। नहीं हमको तो वही आसन होना बैठने के लिए, नहीं हमको तो वही गद्दा पलंग होना सोने के लिए, नहीं हमको तो वही चीज़ होना खड़े नहीं होने के लिए, ये ठीक नहीं है, ये बुद्धिमानी भी नहीं है। क्योंकि आज नहीं तो कल निश्चित ही आपकी जो स्टाइल है जीवन, लाइफ स्टाइल, वो बदलेगी पक्के में। और परिस्थिति बदलते ही मनस्थिति बदल जाएगी। मनस्थिति ना बदले, परिस्थिति बदल जाए तो आप सुखी रह सकते हैं, और परिस्थिति के साथ मनस्थिति बदलती है तो आप सुखी नहीं रह सकते बंधुओं। इसलिए आपको बताया जा रहा है, आप किसी भी चीज़ के आदी ना हो, चाहे वो चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चरस, गांजा, ये सब व्यसन के अंतर्गत आते हैं। जितने नशे जहान में, सभी विनाशी ज्ञान। ये नशे हमारे सम्य ज्ञान को नष्ट करते हैं, हमारे विवेक को नष्ट करते हैं, हमें पराधीन बनाते हैं, हमें मजबूर बनाते हैं, हमें दुखी बनाते हैं, हमें असमय में बूढ़ा होने के लिए बाध्य करते हैं, हमें स्वस्थ होने पर भी बीमार होने के लिए बाध्य करते हैं। आप इनको समझने की चेष्टा कीजिए। ये सामान्य सूत्र नहीं, आपकी दृष्टि में हो सकते हैं, मेरी दृष्टि में यदि उतारेंगे इन सूत्रों को, कि आप किसी भी चीज़ के अधीन न रहें। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जैसी स्थिति है हम उसमें खुशी रहेंगे, हम उसमें सुखी रहेंगे, हम उसमें प्रसन्न रहेंगे, हम उसमें संतुष्ट रहेंगे। ये आपसे आज से ही डालिए आदत। एक जैसी जिंदगी नहीं चाहिए किसी भी रूप में, चाहे वो देखने संबंधी भी क्यों ना हो। नहीं हम उसको उसी चित्र को देखेंगे, नहीं, जो है उसको देख करके उससे भी शिक्षा लेने की कोशिश करो।
उससे भी प्रेरणा लेने की कोशिश करो। कोई एक ही व्यक्ति को आदर्श नहीं बनाना चाहिए। यदि एक ही के प्रति श्रद्धा रहती है, आदर्श रहता है, उसके मर जाने के बाद आपकी श्रद्धा मर जाएगी। उसके चले जाने के बाद आप किसी अन्य से प्रेरणा शिक्षा नहीं ले पाएंगे। ये आपको तो वही दिख रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक नहीं है। ऐसा कोई भी घर नहीं होता जिसमें एक भी दरवाजा ना हो। आप लोगों ने देखा है ऐसा घर कि उसमें एक भी दरवाजा नहीं है? बोलिए। तो जैसे कम से कम एक दरवाजा तो अवश्य होता है, ठीक उसी प्रकार से कैसे भी अवगुणी व्यक्ति हो, एक एक गुण तो उसमें अवश्य होता है। एक आध खासियत, अच्छाई हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो आप उससे उस अच्छाई को लेने की कोशिश कीजिए। तो याद रहेगा क्या क्या बता दिया है? एक ही पॉइंट याद रख लो, मुझे किसी भी चीज़ का आदी नहीं होना है। खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, आने जाने, लेने देने, सोने इत्यादि से लेकर के जैसा मिलेगा उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, अपना काम कर लूँगा, मेरा काम नहीं रुकेगा, तृप्त रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा। ये आदत डाले। दूसरा वैसे बता तो बहुत कुछ दिया, फिर भी दूसरी चीज़ ये डालनी आदत, अपना हर काम अपने हाथ से करें। इससे आप स्वाधीन रहेंगे, स्वावलंबी रहेंगे, सुखी रहेंगे। उससे आपको कभी भी दुखी नहीं होना पड़ेगा। आगे की चर्चा आगे करेंगे।